नमस्कार दोस्तों, शिवा शताक्षी मंगल करें। इन दिनों नवरात्र का अवसर है, माता का आगमन हुआ है। ऐसी आशा के साथ कि हम सभी भक्तों को माता अपना आशीर्वाद देंगी, मैं माता के 7वें दिन माता के कालरात्रि रूप का स्मरण करते हुए दुर्गा सप्तशती के पाठ अध्याय 11 को प्रस्तुत करती हूँ। जय माँ कालरात्रि। 7वां दिन कालरात्रि माँ का होता है। माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मानी जाती है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली हैं, जिससे साधक पूर्णतः भयमुक्त हो जाता है। 11वां अध्याय देवी देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम। ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों का दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियाँ प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं, वे सब आपकी ही मूर्तियां तो हैं। एकमात्र आपने ही संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है माँ? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से भी परे हो एवं परावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो, अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदयों में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कलाकाष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों को अंत करने वाली नारायणी, तुमको मेरा नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, आपको हम नमस्कार करते हैं। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको हमारा नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान में बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख, चक्र, गदा और श्रांग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वराह रूपणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली,
सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामत को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली, हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सुधा, ध्रुवा, महारात्रे तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी माँ पार्वती, महाकाली, नियता यानी संयम परायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्र से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने इस शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वे आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने संतान की रक्षा करती है। हे माँ, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब जब आप रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी भी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन्हें धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है, वे तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, शस्त्र, शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से ही तो प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है, तथा आपको छोड़कर दूसरी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस, विशैलेश, सर्प, लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व स्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं महादेवी, वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो माँ। संपूर्ण संसार के पापों को नष्ट कर दो और उत्पाद एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो माँ। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो वह वर मांग लो, विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो माँ, और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार से नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय में नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचिति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महासुरों का वर्णन भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर
आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय में अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी। और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी माँ के नाम से मैं विख्यात होंगी। और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का भी वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी नाम से प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय में असंख्य भौरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी देवी नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात बढ़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। इसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का माँ कालरात्रि को अर्पित ये 11वां अध्याय पूरा होता है। जय माँ कालरात्रि। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।